दैनिक सवेरा की सहम पेशकश में आपका खैर मकदम नाज़रीन मोहतरम। इस वक्त हम आर्ट एम्पोरियम श्रीनगर में मौजूद हैं और हमारे साथ यूसुफ नक्शबंदी साहब हैं। आपको बताते चलें नाज़रीन कि यूसुफ नक्शबंदी साहब जम्मू कश्मीर के माया नाज फ़नकार हैं। पेशे से तो आप एक उस्ताद हैं, लेकिन फ़न के साथ गहरी दिलचस्पी रखते हैं। कैनवस पर रंगों के साथ खेलना, इतनी महारत और नफासत के साथ उन्हें मुख्तलिफ़ किस्म की तस्वीर या मुख्तलिफ़ किस्म की जो जॉनर्स हैं उनमें जम्मू कश्मीर को रिप्रेजेंट करना इनका ख़ासा रहा है। आज आर्ट एम्पोरियम श्रीनगर में सह रोज़ा नुमाइश का अहतमाम किया गया है, जिस नुमाइश में इनकी ही बनाई गई इन पेंटिंग्स को लोगों की नुमाइश के लिए रखा गया है। मज़ीद इस ताल्लुक़ से इनसे बात करेंगे। सर, सबसे पहले तो आपका प्रोग्राम में खुशामदीद। शुक्रिया जी, शुक्रिया आपका। आज आपके इन फनपारों को यहाँ पर लोगों की नुमाइश के लिए रखा है। अव्वल तो आपको कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है। बहुत दिनों के बाद एक सोलो एग्ज़िबिशन का अहतमाम किया। बहुत पहले किया था लेकिन अब बहुत सालों के बाद एक सोलो एग्ज़िबिशन का अहतमाम किया और बहुत ही अच्छा रहा। लोग आ रहे हैं, लोग पज़ीराई दे रहे हैं, लोग शाबाशी दे रहे हैं। ये बड़ी बात है कि आर्टिस्ट के लिए एक टैपिंग ऑन द बैक। सर, आप एक मंचे हुए फ़नकार हैं और कई दहाइयों से आप ये काम कर रहे थे। इस एग्ज़िबिशन के तवस्सुत से अब आपका काम नौजवान नस्ल तक मुंतकिल होगा, इसे कैसे देखते हैं आप? नौजवान नस्ल में भी बहुत सारे ऐसे फ़नकार हैं जो काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और वो लगे हुए हैं, डटे हुए हैं। और आगे आने वाली पौध भी, छोटे छोटे बच्चे भी आएंगे, वो भी देखेंगे और वो पौध भी शायद इसके साथ जुड़ जाए। एक अच्छी चीज़ है कि कश्मीर एक्चुअली मैं मानता हूँ कि कश्मीर में आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स के बारे में हम ज़्यादा जानते हैं इसके बारे में। और हमें बच्चों को, अपने बच्चों को इसकी तरफ ज़्यादा राग़िब करना चाहिए। आप नौजवान नस्ल को इसकी तरफ ज़्यादा राग़िब होना चाहिए, क्योंकि इसमें एक तो एवेन्यूज़ आपके हैं, पैसा है, आपकी रोज़ी रोटी चलेगी और साथ में आपकी वो एक इंटेलेक्चुअल सेंस भी डेवलप हो जाएगी। तो करना चाहिए बच्चों को, इसके साथ ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए, ख़ासकर नौजवान नस्ल को और ख़ासकर छोटे बच्चों को इसकी तरफ ज़्यादा राग़िब होना चाहिए। सर, आप एक मंचे हुए फ़नकार हैं। 80 की दहाई जब से आपने शुरू किया अभी तक के सफ़र के ताल्लुक़ से अगर बात करें, कई एज़ाज़ात भी आपके नाम आए हैं। जब कभी पीछे मुड़ने का आपको मौका मिलता है, जब माजी के उन पलों को याद करते हैं, क्या आप समझते हैं नक्शबंदी साहब की वो पज़ीराई हुई जो उनकी होनी चाहिए? मुतमईन हैं आप? ज़ाहिर है, मतलब कि जिस सोसाइटी में हम रहते हैं इसमें जितनी पज़ीराई मिलती है वो बहुत है, क्योंकि हर एक के अपने अपने लिमिटेशंस हैं इस सोसाइटी में। तो हर एक अपने इसके साथ लगा हुआ है, अपने रोज़ी रोटी के साथ लगा हुआ है, जूझ रहा है। लेकिन इसमें जितनी पज़ीराई मिली वो बहुत है, मेरे लिए बहुत है, एंड आई एम थैंकफुल टू एंटायर सोसाइटी फॉर दैट। यूसुफ साहब को कब ये मालूम हुआ कि उनके अंदर ऐसी सलाहियतें हैं और किस उस्ताद के पास आप गए थे? मैं शुरुआती दिनों की बात। शुरुआती दिनों में मेरे घर में एक इस किस्म का माहौल था, पेंटिंग का माहौल था। मेरे एक दादाजी, चाचा दादा थे, मेरे वालिद के चाचा साहब थे, वो पोस्टर कलर में पेंटिंग्स करते थे। और उसके बाद मेरे एक और दादा थे, वो मेरे चाचा थे, वो भी करते थे पेंटिंग्स, वो ऑयल्स में करते थे। तो उनसे थोड़ी सी इंस्पिरेशन मिली। उसके बाद मेरे एक उस्ताद खानियार में हुआ करते मसूद अल हसन साहब, उनने बहुत कुछ सिखाया। वो भी फ़ाइन आर्ट्स से जुड़े हुए थे, पहले उन्होंने कुछ साल फ़ाइन आर्ट्स में गुजारे थे, उसके बाद वो खानियार में थे, उनके पास जाता था मैट्रिक के बाद। उसके बाद 86 में मैंने फ़ाइन आर्ट्स कॉलेज ज्वाइन किया और वहाँ पे मेरे उस्ताद मसूद हुसैन साहब, महबूब साहब थे, गोकुल डेमी साहब थे और भी शुजा सुल्तान मरहूम साहब थे। और ये सारे लोग इनसे बहुत सी या गयूर हसन साहब थे, इनसे बहुत कुछ सीखा। आपकी पेंटिंग्स में सर एक तो फितरत के बिल्कुल करीब हम आपको पाते हैं और हर पेंटिंग में तकरीबन 3-3, 4-4 माने हमें देखने को मिलते हैं। इसकी क्या कोई ख़ास वजह? एक आर्टिस्ट के अंदर एक उथल पुथल सी होती है हमेशा। अंदर काम करेगा तो एक उथल पुथल सी 10 सोच आ जाएंगे, तो ज़ाहिर है ब्रश भी उसी तरीके से चलता, या जो भी चीज़ आप इस्तेमाल करते हैं वो उसी तरीके से चलता है। और उन सोचों को कैनवास पे ढालना, वो या किसी पेपर
पीस पे या किसी स्पेस पे डालना, वो इम्पोर्टेंट होता है। तो शायद उस वही वजह है कि आपको ये बहुत सारे मल्टीफेसेटेड पेंटिंग्स दिख रही हैं आपको। नौजवान नस्ल के ताल्लुक से आप क्या मुतफिक हैं सर, जो नए नौजवान हमें सामने आ रहे हैं ख़ासकर इस फ़न के साथ जो दिलचस्पी रखते हैं, क्या उनमें जो आपके ज़माने में सीखने की एक तलब हुआ करती थी, क्या आज के नौजवान में वो है कि जैसे बताया जा रहा है कि आज तेज़ दौर है, नौजवानों में उतने पैशंस वगैरह नहीं? नौजवान तेज़ दौड़ में ना डूब जाएं, इस राह में ना बहें। हाँ, अगर कंसिस्टेंसी के साथ काम करेंगे, मुझे लग रहा है कि वो भी बहुत ऊंचा मकाम हासिल करेंगे। और हाँ, बहुत से लोग हैं हमारे कश्मीर में जो नौजवान नस्ल में हैं, उन्होंने बहुत कमाल कर दिया इस फील्ड में। तो ये नहीं कि इसमें कोई नहीं जाता, इसमें बहुत सारे लोग जाते हैं। बहुत एक दुनिया की नंबर 2 इंडस्ट्री है, एक पैकेजिंग इंडस्ट्री, तो इसी के साथ वापस इसी पे चलती है, आर्ट पे चलती है। अगर आर्ट नहीं होगा तो पैकेजिंग इंडस्ट्री चलेगी नहीं। तो दुनिया की नंबर 2 इंडस्ट्री है, इसमें बहुत वैसा है, लेकिन सही ढंग से काम होना चाहिए और एक मंझा हुआ फ़नकार होना चाहिए, तभी जाके वो अपना नाम कमा सकता है उस फील्ड में जिसको हम लो आर्ट बोलते हैं। उस फील्ड में वो अच्छी तरह से अपना मकाम बना सकते हैं। और ज़ाहिर है हाई आर्ट में तो लोग यहाँ के बहुत ही मशहूर हुए हैं। मेरा आखिरी सवाल आपसे रहेगा, महकमा हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम्स की जानिब से इनिशिएटिव लिया गया है नो यूर आर्टिजन्स। इसी इनिशिएटिव के तहत बहुत सारे फ़नकारों को लाया गया, आज आपको भी मौका मिला। पहले इस इनिशिएटिव को आप कैसे देखते हैं? दूसरी चीज़, एग्जीबिशन में लोग आ रहे हैं, आपकी इन फ़नकारों को देख रहे हैं, कैसा रिस्पांस मिल रहा है? मैं हैंडीक्राफ्ट्स डिपार्टमेंट का बहुत मशकूर हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका फ़राहम किया कि मैं यहाँ पे अपने काम को दिखाऊँ। और उनकी तरफ से जितनी टाइपिंग मिलनी थी वो बहुत अच्छी, बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही खुश आइंद है और आइंदा आने वाले आर्टिस्ट के लिए भी खुश आइंद होगी। और ये इनिशिएटिव उनका बहुत ही बेहतरीन है कि नो योर आर्टिजन्स, नॉट ओनली आर्टिजन्स, इट मस्ट बी नो योर आर्टिजन्स एंड आर्टिस्ट एज वेल, नॉट द आर्टिजन्स। तो ज़ाहिर है देयर आर सो मेनी, देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन आर्टिस्ट एंड आर्टिजन। सो उस हिसाब से इनको थोड़ी सी अपनी डेफिनेशन चेंज करनी चाहिए, नो योर आर्टिस्ट एंड आर्टिजन्स। और इसमें बहुत सारे फ़नकार आएंगे, ज़रूरी नहीं कि मैं ही खाली हूँ, हो सकता है थिएटर आर्टिस्ट भी आ जाए, हो सकता है कोई और आर्टिस्ट भी आ जाए। तो उस हिसाब से सबकी पजीराई इनको करनी चाहिए और ज़ाहिर ये करते आ रहे हैं और इनके लिए मैं बहुत मशकूर हूँ इनका। और रिस्पॉन्स तो ओवरवेलमिंग है। अभी नामसाद हालत की वजह से कुछ लोग नहीं आए, लेकिन वो भी आ रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता इधर पोर कर रहे हैं और अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिल रहा है। आने वाले 2 दिनों के लिए हमारी तरफ से नेक ख्वाहिशात। बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर। शुक्रिया। तो नाज़रीन, आप थे यूसुफ नक्शबंदी साहब, जिनकी एग्जीबिशन आज यहाँ पर लगी है और इनकी जानिब से बनाए गए फ़नपारों को यहाँ पर लोगों की नुमाइश के लिए रखा गया है। आने वाले 2 दिनों के दौरान की नुमाइश यूँ ही जारी रहेगी और हर तबका हाई फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाला फ़र्द इस नुमाइश में आ सकता है। दैनिक सवेरा के लिए श्रीनगर से कैमरामैन असरफ खान के साथ मैं ज़ुबैर कुरैशी। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।